नमस्कार साथियों, मैं हूं विशाल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं विशाल बायोलॉजी। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी टीटी पीएचडी 2026 की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आपको अगले महीने देखने को मिल सकता है, जिसमें कुल पदों की संख्या जो होगी आपको 23,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी से रिलेटेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड टेट सीटेट लागू होगा कि नहीं होगा, सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टेट की एलिजिबिलिटी क्या होगी। इसका फुल क्या होता है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। क्लियर? चलिए, इसमें आपको संबंधित विषयों से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप कोई भी विषय कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस सभी में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। ठीक, इसके साथ ही में आपको बीएड भी चाहिए। क्या है? बीएड अनिवार्य होगा। ठीक, बिना बीएड वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आवेदन कर लेंगे तो आपको, अगर आप पास होने के बाद आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना अनिवार्य है। क्लियर? इसकी जो न्यूनतम आयु कम से कम है 21 वर्ष, क्योंकि 21 वर्ष से बच्चे जो होंगे ग्रेजुएट तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, वो भी अंडर ग्रेजुएट में ही रह जाएंगे। तो आपका न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है। अधिकतम आयु आपको 40 वर्ष आरक्षण अनुसार में छूट भी मिल सकती है। क्लियर? यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? आप फिजिकल साइंस के लिए आवेदन करेंगे, उसमें आपको बीएससी बायोलॉजी किए होंगे प्लस बीएड आपके पास होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाता, तो मैं आपको बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये सब बताऊंगा। ठीक, इसी से रिलेटेड जो भी हर सब्जेक्ट हो गए, इसी से यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। क्लियर? अब बात करेंगे पीएचडी के बारे में। पीएचडी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। क्लियर? इसमें आपको क्या चाहिए? संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन था। पीएचडी में आपको ग्रेजुएशन रहेगा, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी प्राप्त स्नातक होना चाहिए। ठीक, उसके साथ आपको बीएड आमतौर पर आवश्यक है। ठीक, इसमें भी आपको बीएड मिलता है। अगले नोटिफिकेशन में कुछ भी क्राइटेरिया चेंज भी हो सकती है, मिनिमम यही सब रहेगा, कुछ चेंज तो होने की संभावना नहीं है, 1-2 पॉइंट चेंज हो सकते हैं। ठीक, इसमें आयु जो होगी आपका 21 से 40 वर्ष होगा। आरक्षण के अनुसार इसमें भी छूट मिलेगा, जैसे कि ओबीसी में कुछ 2-4 साल मिलता है, एससी एसटी में थोड़ा ज्यादा मिलता है, जनरल में 1-2 साल कम मिलता है। इस प्रकार से आपको एज में छूट मिल सकता है। ठीक, यदि आप पीजीटी से भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें क्या होगा? एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस आदि किए होंगे प्लस बीएड पीजीटी बायोलॉजी के लिए पात्र होंगे। ठीक, तो आपका जो सिलेबस कॉम्बिनेशन होगा एमएससी जूलॉजी, बॉटनी या लाइफ साइंस किए होंगे और आपके पास बीएड होगा, तभी आप पीएचडी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब बात करेंगे इसमें टेट सीटेट जरूरी है क्या नहीं है। ठीक, बहुत से छात्रों का ये सवाल होता है कि सर इसमें टेट लागू होगा कि नहीं लागू। तो मैं मोस्टली बताऊंगा कि अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक, तो आगे चलकर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो टेट होता है, जो टेट सीटेट होता है, यह आपके असमान में यूपी टेट या सीटेट अनिवार्य नहीं होता है। टेट मुख्यतः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही होता है। ठीक, जो टेट का जो रिक्वायरमेंट होता है वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए ही होता है। ठीक, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट पीएचडी में जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको टेट सीटेट का कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? अब बात करेंगे पीएचडी एग्जाम पैटर्न की। जो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? ठीक, तो इसमें आपको कुल 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको 125। नई नोटिफिकेशन के अनुसार आपको इसमें 2-4 या 5 क्वेश्चन कम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपका 120 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्लियर? कुल अंक आपको इसमें 500 दिया है, उसमें आपको कुल अंकों की जो संख्या, उसमें कुछ नंबरों की संख्या कम कर दी जाएगी। ठीक, जिससे कि 3 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है। ठीक, फिलहाल तो 4 नंबर का है, फिलहाल में आपको 3 नंबर का देखने को मिल सकता है। ठीक, समय कितना मिलेगा? आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक, कितना मिलेंगे? आपको 2 घंटे मिलेंगे। 125 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको कुल 500 अंकों का पेपर आपका होगा। क्लियर? सभी प्रश्न जो होंगे आपका एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो कि अपटिक वाले होंगे। ठीक, नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, ये आपके प्लस पॉइंट है। विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट रहेगा, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अलग से कोई भी सब्जेक्ट नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट हुआ उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि नई नोटिफिकेशन जो आए उसमें आपको जीएस जीके भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि चर्चा भी तेज इस पे, जैसे कि आपका फिलहाल में एलटी ग्रेड जो हुआ उसमें आपका जीएस जीके इन्वॉल्व था, तो हो सकता है इसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। वो तो नेक्स्ट जब आएगा अगली क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आएगा, उसमें हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है।
अब बात करेंगे पीएचडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसमें आपको लिखित होगा यानी एमसीक्यू होगा, उसके बाद आपको इसमें इंटरव्यू भी होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। जो टीएचडी था उसमें आप सिर्फ केवल लिखित परीक्षा पास करने के अपने मेरिट के आधार पर आप उसमें नौकरी पा सकते हैं। ठीक, जो पीएचडी होगा इसमें आपको लिखित परीक्षा पास करने की प्लस इंटरव्यू भी करना होगा, उसके बाद अंतिम चयन आपको होगा। ठीक, तो इसमें आपको 2 स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे, लिखित, इंटरव्यू, तभी आप जाके क्या होंगे, सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। क्लियर? विषय आधार पर इसमें पूछे जाएंगे, अंतिम चयन लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगा। क्लियर? पीएचडी बायोलॉजी का सिलेबस कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें इसका सिलेबस क्या होता है? पहला जो है आपका सेल बायोलॉजी, दूसरा हो गया प्लांट फिजियोलॉजी, तीसरा जेनेटिक, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक। अगर यही सब है आपका टीएचडी बायोलॉजी का सिलेबस है। अगर आप टीएचडी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर यूपी टीएचडी पीएचडी बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो कि आपको इमेज वाइज कंप्लीट डीप थ्योरी, ज्यादा बकवास नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही सभी आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका यूपी टीएचडी पीएचडी में सिलेक्शन लेना है, आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो। चलिए इसी बात अब पीएचडी का भी सिलेबस पे नजर डाल देते हैं। इसमें जो सिलेबस है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इम्यूनोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल बैक्टीरियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक, जो ये सब सब्जेक्ट है सेम टू सेम टीएचडी में भी होता है, पीएचडी में होता है। बस इसके क्या होता है, जो पेपर का लेवल होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक, क्योंकि जो टीएचडी होता है इसे थोड़ा सा हल्का पूछा जाता है और पीएचडी में थोड़ा सा डीप में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो सिलेबस एक ही होता है, थोड़ा सा बस प्रश्न पूछने का जो क्या कहते हैं मोटिव होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब हार्ड से एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। क्लियर? तो थैंक यू फॉर योर टाइम। तो हमने यूपी टीएचडी पीएचडी की नई वैकेंसी की चर्चा कर लिया, जिसमें एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, उसके बाद सिलेबस सब कुछ कवर कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप हमें कमेंट में भी बताएं कि आप यूपी टीएचडी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप किस जिले से हमें यह वीडियो देख रहे हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यूपी टीएचडी पीएचडी बायोलॉजी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने भविष्य का सुनहरा मौका पा सकते हैं यूपी टीएचडी में सरकारी नौकरी लेने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, उससे पहले हम किसी सब्जेक्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय